वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उस दिन के बाद गॉडजिला का कोई पता नहीं लग पाया था और ना ही किसी ने उसे देखा था। और इसके बाद प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर होता है। इसमें हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज़ पहले से बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में नहाता है। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती थी और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। और कॉन्ग कभी भी उस लड़की की बात नहीं टालता था और उसकी सारी बातें मानता था। और ये बच्ची बोल और सुन नहीं सकती थी, पर इशारे समझती थी। और फिर हम यहाँ कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं और वो ट्री को उखाड़ के आसमान में फेंकता है, जिससे वहाँ की एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग को एक कंप्यूटराइज टाउन में रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते थे, तो कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े। क्योंकि कॉन्ग का साइज़ पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता है और बेसिकली वह एक हैकर भी होता है। और वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वहाँ काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाई जाती थी, लाइक रोबोट, मशीन एक्सेट्रा। लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत शक करता था कि उसकी कंपनी में कुछ गलत काम हो रहा है। वो लोग किसी ऐसी चीज़ को बना रहे हैं जो कि नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे ये जानकारी मिलती है कि कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग में शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी अलार्म बजने लग जाता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते देखते गॉडजिला वहाँ आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला, जो इतने टाइम से नज़र नहीं आ रहा था, किसी को उसका पता नहीं था, वो अचानक से क्यों आया और सबको क्यों मारने लगा। क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को बचाता है। और देखते ही देखते गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके पूरी कंपनी, जिसका नाम अपेक्स साइबरनेटिक्स होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वह हीरो की तरह नहीं बल्कि विलन की तरह आया है। जहाँ वो पहले इंसानों को बचाता था, अभी वो सब पर एग्रेसिव होता है। कंपनी का ऑनर न्यूज़ चैनल्स को बताता है कि हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो कि गॉडजिला के सामना करने के लिए काम आएगी। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन को इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी और वो इस न्यूज़ को एक बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं मानती, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला हमेशा इंसानों की हेल्प करता है और वो कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेडिसन अपने फादर को कहती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके फादर मेडिसन की बात को नज़रअंदाज करते हैं और उसे समझाते हैं कि ये सभी क्रिएचर्स इंसानों की तरह ही होते हैं और इनके मूड कभी भी बदल जाते हैं। जैसे कि गॉडजिला पहले सबको बचाता था, अब वही सब कुछ तोड़फोड़ कर रहा है। इतने में दिखाया जाता है कि वो हैकर एक ऑडियो फाइल गॉडजिला के बारे में इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और वो ऑडियो मेडिसन सुन लेती है। फिर मेडिसन ये डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से मिलेगी और उससे पूछेगी ऐसा क्या हुआ जो गॉडजिला इतना एग्रेसिव हो गया है। इसके बाद कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है जो कि सीनियर डॉक्टर नीथन से मिलता है। डॉक्टर नीथन एक साइंटिस्ट भी होते हैं और कंपनी का ओनर उन्हें बताता है कि जो आपका होलो अर्थ को लेकर कॉन्सेप्ट था वो एकदम करेक्ट था। ये वही जगह है जहां ये सब टाइटन्स पैदा होते हैं। वहीं पर एपेक्स कंपनी का ओनर डॉक्टर नीथन को एक और आदमी से मिलाता है और वह उन्हें बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक स्रोत ढूंढ लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एनर्जी का स्रोत एक्चुअल में होलो अर्थ में कहाँ है और इसकी एक्चुअल पोजीशन टाइटन्स ही बता सकते हैं कि एनर्जी सोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ताकि गॉडजिला के खिलाफ लड़ने के लिए वह अपना एक क्रिएचर खड़ा कर सके।
इतने में डॉक्टर नीथन उनसे पूछता है कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, और कंपनी का ओनर डॉक्टर को ये भी बताता है होलो अर्थ में जाने के लिए कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी से एंटी ग्रेविटी कार्स भी बना ली है। इसके बाद वह डॉक्टर को ये बताता है कि सिर्फ कॉन्ग ही वो क्रिएचर है जो एग्जैक्ट एनर्जी सोर्स की लोकेशन बता सकता है। इसके बाद डॉक्टर नीथन अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड जो कि डॉक्टर ही थी उससे जाकर मिलता है, और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। और वहाँ जाकर डॉक्टर नीथन अपनी फीमेल फ्रेंड को समझाता है कि कॉन्ग का घर ये नहीं है, कॉन्ग का असली घर होलो अर्थ है और कॉन्ग को वहाँ जाना होगा। और काफ़ी बहस के बाद उस फीमेल डॉक्टर को डॉक्टर नीथन की बात माननी पड़ती है। फिर वे सब अपनी आर्मी के साथ कॉन्ग को पानी के रास्ते होलो अर्थ की तरफ ले जाते हैं। कॉन्ग को इन लोगों ने चेन से बांध के रखा होता है, और उस बीच कॉन्ग की वो फ्रेंड छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात भी करती है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को बताता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम किसी और रास्ते से जाएंगे जिससे गॉडजिला को पता नहीं लगे, जिससे फीमेल डॉक्टर एग्री करती है। दूसरी साइड फिर हमें मेडिसन दिखाई देती है जो कि अपने फ्रेंड के साथ उस हैकर से मिलने जाती है, जहां वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ बना रही है जिसे हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, और ये बात गॉडजिला को पता चली और इसीलिए गॉडजिला ने कंपनी को डिस्ट्रॉय किया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है और सबको पता चल जाता है कि गॉडजिला आ रहा है। फीमेल डॉक्टर डॉक्टर नीथन को बोलती है कि कॉन्ग की चेन्स खोल दी जाए जिससे कॉन्ग हमें गॉडजिला से बचा ले। इतने में गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है और उनकी कुछ शिप्स डिस्ट्रॉय करता है। गॉडजिला उनकी शिप्स डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। जब कॉन्ग को पता लगता है कि गॉडजिला आ रहा है तब कॉन्ग भी तेज़ तेज़ चिल्लाने लगता है। मिलिट्री वाले गॉडजिला पर काफ़ी अटैक करते हैं जिससे गॉडजिला पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और गॉडजिला वहाँ काफ़ी तबाही मचाता है, और वह इतने में किंग कॉन्ग की शिप को उल्टी कर देता है, और शिप का उल्टे होते ही वह कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करके उन्हें बचा पाए। इतने में कॉन्ग शिप को सीधा करता है और कॉन्ग और गॉडजिला के बीच भयानक फाइट होती है। और फाइट होते होते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, और यहाँ गॉडजिला कॉन्ग को पकड़ लेता है। गॉडजिला तो पानी में रहता था इसलिए वह पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग इंसानों की तरह होता है और वह पानी में सांस नहीं ले पाता। इतने में मिलिट्री वाले बहुत सारी मिसाइल से गॉडजिला पर अटैक करते हैं जिससे कॉन्ग अपनी जान बचाकर फिर पानी के ऊपर आ जाता है और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। फिर वह सब सोचते हैं कि अगर हम पानी के रास्ते ही गए तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक कर सकता है। इस पर डॉक्टर नीथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपने फ्रेंड और हैकर के साथ उस कंपनी में घुस जाती है ताकि वह वहां देख पाए कि आखिर कंपनी क्या चीज़ बना रही है, और वहां उन्हें काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती है। और दूसरी साइड दिखाया जाता है कि कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के ज़रिए होलो अर्थ के पास पहुंचा दिया जाता है, और वह फिर इस बच्ची को कहते हैं कि वो कॉन्ग को मनाए और उससे कहे कि वहाँ उसे उसकी फैमिली मिलेगी, और कॉन्ग उस होलो अर्थ की तरफ जा रही गुफा में चला जाए। और कॉन्ग उस बच्ची की बात मान लेता है और उस गुफा की तरफ चला जाता है, और कॉन्ग के पीछे बाकी सब भी एंटी ग्रेविटी कार्स में कॉन्ग के पीछे चले जाते हैं। और उस होलो अर्थ में काफ़ी तरह के अलग अलग खतरनाक क्रिएचर्स भी मिलते हैं, जिनमें से एक क्रिएचर उन सब पर अटैक कर लेता है और कॉन्ग वहां उन सबको उससे बचा लेता है।
और फिर कॉन्ग अपने एनर्जी सोर्स की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मेडिसन को इनके सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। एक्चुअली कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए अपना खुद का गॉडजिला बनाया होता है और इस गॉडजिला का नाम होता है मीगा गॉडजिला। अपेक्स कंपनी का ओनर मीगा गॉडजिला को इसलिए बनाता है ताकि वह सबसे शक्तिशाली गॉडजिला को मारने के बाद पूरी दुनिया पर राज कर सके। और वह मेगा गॉडजिला के साथ काफ़ी टेस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ उन्हें ये पता चलता है कि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, जो कि उन्हें सिर्फ होलो अर्थ में ही मिल सकता है। फिर यहाँ हमें ये पता चलता है कि कंपनी का ओनर इसी वजह से एनर्जी सोर्स की ढूंढ कर रहा था। मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होने की वजह से असली गॉडजिला उसे सेंस कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इतने में कॉन्ग भी अपने एनर्जी सोर्स के पास पहुंच जाता है। इतने में कॉन्ग को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक वेपन मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इतने में गॉडजिला जो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था लोगों के लिए एक खतरा बन जाता है और गॉडजिला समझ जाता है कि होलो अर्थ पर कोई आया है, इसलिए वह ज़मीन पर अपने न्यूक्लियर पावर को छोड़कर होलो अर्थ की तरफ एक रास्ता बना लेता है। इतने में कंपनी की फीमेल डॉक्टर होलो अर्थ से एनर्जी का छोटा सा हिस्सा लेकर उस कंपनी को भेज देती है और ये उसी कंपनी के ओनर की बेटी होती है। कॉन्ग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वह उनकी कार डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर कॉन्ग अपनी एक्स जो कि उसके पूर्वज छोड़ के जाते हैं उसको लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और फिर उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में गॉडजिला कॉन्ग को मार देता है और दूसरी साइड हमें ये दिखता है कि उस एनर्जी से मेगा गॉडजिला भी एक्टिवेट हो गया है और वो अब किसी के भी बस में नहीं रहा है और मेगा गॉडजिला सबको मारने लग पड़ता है। फिर वह कंपनी से बाहर आता है। फिर गॉडजिला और मेगा गॉडजिला में एक बहुत भयानक युद्ध होता है। क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो वह गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मारता है। मेडिसन और वो हैकर काफ़ी कोशिश करते हैं कि वह कंपनी से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर पाए, पर वह काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि मेगा गॉडजिला सबके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतने में दिखाया जाता है कि वह बच्ची सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है और फिर वह उस एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को एक शॉक देते हैं जिससे कॉन्ग फिर से ठीक हो जाए और कॉन्ग उठ जाता है। कॉन्ग के उठने पर वो बच्ची कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा फ्रेंड है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और कॉन्ग उस बच्ची की बात मानकर मेगा गॉडजिला से लड़ने चला जाता है। दूसरी साइड मेगा गॉडजिला को मारने वाला ही होता है। इतने में कॉन्ग आकर गॉडजिला को बचा लेता है। मेगा गॉडजिला इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वह इन दोनों पर हावी हो जाता है। कॉन्ग अपने वेपन से मेगा गॉडजिला पर अटैक करने लगता है, पर फिर भी मेगा गॉडजिला इन दोनों पर हावी ही होता है। दूसरी तरफ मेडिसन का दोस्त कंप्यूटर पर पानी फेंक देता है जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स खत्म हो जाती है। इतने में मौके का फ़ायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग के वेपन को अपने न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग के वेपन को चार्ज कर देता है जिससे कॉन्ग मेगा गॉडजिला की बुरी हालत कर देता है। वह मेगा गॉडजिला के हाथ तोड़ देता है और उसे ख़त्म कर देता है। अब क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसलिए वह आपस में नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस पानी में चला जाता है। इसी के साथ कॉन्ग उस बच्ची को लेकर अपने घर होलो अर्थ चला जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आप में से कितने लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हमें लाइक एंड कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल मूवियोलॉजी के साथ। थैंक यू।